अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का भरपूर मज़ा लेते होंगे। दोस्तों, मैंने अभी एक छोटा सा पोस्ट किया है। उस पोस्ट में मैंने अपने राजनैतिक मौलानाओं से एक गुजारिश करी है कि कोशिश कीजिए कि आप किसी भी तरह के राजनैतिक पोस्ट या राजनैतिक डिबेट्स जो मैनिपुलेट किए जाते हैं, जो जानबूझकर एक ऐसा धारणा पैदा की जाती है एक समुदाय विशेष को लेकर, उसमें आप जाते हैं और अपनी बातों को रखते हैं और कुछ बातें ऐसी निकल जाती हैं जो शायद पूरे समुदाय के लिए ठीक नहीं होता। वहाँ पर आप जाने से बचें और कोशिश करें कि इस तरह के डिबेट्स में ना शामिल हो। तो उसी को लेकर मैंने पोस्ट करी है। बहुत सारे लोग ने कमेंट किया है, बहुत सारी बातें उन्होंने करी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से। दोस्तों देखिए, एक हदीस है जिनके नाम को लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त एक रोष है, जो एक अमर्यादित घटना, जो एक बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त जिस तरह के बयानबाजी हुई है, जिसको लेके पूरे मुस्लिम समाज में, पूरी मुस्लिम दुनिया में एक गुस्सा है, उन्हीं के जरिए ये बात कही गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि जिस कौम को अल्लाह तरक्की कराना चाहता है, जिस कौम को अल्लाह कामयाब करना चाहता है, उस कौम में अल्लाह फुकहा की जो तादाद है वो बढ़ा देता है। यानी जो फिक्र करने वाले होते हैं, जो गौर करने वाले लोग होते हैं, जिनका दूरदर्शिता होती है, जिनका विजन होता है, उनके तादाद को अल्लाह उस समाज में, उस कौम में बढ़ा देते हैं और जाहिलों के तादाद को अल्लाह घटा देते हैं। यानी कि उस कौम में अल्लाह बेदारी पैदा कर देता है। वो कौम को अगर कामयाब करना होता है, फुकहा की तादाद को बढ़ा देते हैं। लेकिन वहीं जब किसी को गर्त में डालना होता है तो समाज से सबसे पहले अगर किसी को उठाया जाता है तो वो लोग होते हैं जो लोग ज़हीन होते हैं, जो लोग आलिम होते हैं और जिन लोगों से समाज पे बहुत बड़ा असर पड़ता है अच्छाई की तरफ, उन लोगों को अल्लाह हटा देता है, उठा लेता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, दुनिया में मुसलमानों के अंदर में 2 अरब की तादाद है लगभग मुसलमानों की। उसमें बहुत ऐसे कम लोग हैं जिनके जहन में ये बात होती है कि अगर वो कोई बात रख रहे हैं, मुसलमान मतलब हमारे आपकी तरह नहीं, मैं अपनी तरह कहता हूं, मेरे जैसा मैं मुसलमान, कामयाब मुसलमान तो मैं हूं ही नहीं। मैं कोई तरीके का मुसलमान हूं ही नहीं जिसके अंदर में हर तरह का इस्लामिक तौर तरीका हो, लेकिन कोशिश करता हूं मैं कि वो चीजें ना हो जिससे खुद की भी और समुदाय की भी बर्बादी हो। तो वैसे कम मौलाना है, मौलाना इन द सेंस जो जानकार हैं, जो आमिल हैं, जो आलिम हैं, जो जिनको पॉलिटिकल नॉलेज है, जिनको समाज के अंदर में इतनी नॉलेज हो कि जिनके कंधे पर करोड़ों लोगों की तरफ से वो जाके अपनी बात को रखते हैं। एक मौलाना जब टीवी डिबेट पर आता है, जब एक फुकहा, जब एक जानकार, जब एक नॉलेजेबल पर्सन टीवी डिबेट पर आता है, तो वो अकेले खुद को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जब उसके नाम के आगे इस्लामिक स्कॉलर लग जाता है, जब उसके नाम के आगे मुसलमान लग जाता है, जब उसके आगे एक सामाजिक कार्यकर्ता लग जाता है, तो वो अकेला शख्स नहीं होता है। उसके पीछे, उसके कंधे पर करोड़ों लोगों की बात होती है। यानी वो अपनी जबान से जो बात निकाल रहा है वो करोड़ों लोगों की बात कर रहा है। जो बात कह रहा है वो करोड़ों लोगों की तरफ से बात कह रहा है। इसीलिए ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, वो अनजाने में होते हैं। देखिए, बहुत सारे मौलाना टीवी डिबेट पे जाके बहुत सारी बातें कर जाते हैं। देखिए, मुसलमान नॉर्मली होते हैं बड़े जज्बाती, दिल में बुराई नहीं रखते हैं। जो मन में आता है, गुस्सा सामने आता है, गलत उनके साथ किया जाता है तो वो फौरन से जवाब दे देते हैं। हमारे अंदर में ये कुव्वत नहीं है कि हम बड़ा सोचे और आगे का सोचे। कहते हैं ना कि बदला जितना ठंडा हो उतना मजा आता है लेने में। मुसलमानों के अंदर में यह बात नहीं है। उनको लगता है कि अभी के अभी बस जो करना है कर दो। और ये कौम जिसके अंदर ये क्वालिटी है वो यहूदी है, वो दूसरे समाज के लोग हैं जिससे जो इससे सीख रहे हैं।
खैर ये दूसरी बात हो गई, लेकिन मुसलमानों के अंदर में ये बात को समझने की आवश्यकता है कि जब भी कोई मौलाना, जब भी कोई कारी, जब भी कोई आमिल, जब भी कोई आलिम टीवी डिबेट में जाता है तो वो अपने आप को नहीं बल्कि पूरे एक समुदाय को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में उनको बड़े ही संभल के बोलने की आवश्यकता होती है, अपने गुस्से को काबू में करने की आवश्यकता होती है। ना वो 10-15 मिनट की इस टीवी डिबेट में ना किसी मुसलमान इस्लाम को, किसी को इस्लाम सिखा सकते हैं, ना ही किसी को आपके बारे में बेहतर सोचने पे मजबूर कर सकते हैं, ना ही किसी का आप तार्किक वे में आप बात करने को मजबूर कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा कि मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ही टीवी डिबेट करवाया जाता है। क्यों नहीं सिख समुदाय से कोई आते हैं, क्यों नहीं क्रिश्चियन समुदाय से कोई आते हैं, क्यों नहीं उस समुदाय से लोग आते हैं जिस समुदाय को जानबूझकर भुला दिया जाता। आदिवासी समुदाय से क्यों नहीं कोई आता अपनी बात को रखने के लिए, जिनके जमीन को सबसे ज्यादा हड़पा जाता है, जिनके संपदा को सबसे ज्यादा लूटा जाता है, जिनके बहन बेटियों के साथ सबसे ज्यादा बलात्कार होता है। ऐसे में ये समाज के अंदर में मुसलमानों को जानबूझकर, खासकर किसी दाढ़ी और टोपी वालों को जानबूझ के बुलाया जाता है ताकि उनकी जबान से, जबकि वो जानबूझ के नहीं बोलते हैं। याद रखिएगा, मैंने अभी जो इससे पहले एक हदीस की बात कही कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि अल्लाह उस कौम को अगर बर्बाद करना चाहता है, अगर उसको सबक सिखाना चाहता है, तो सबसे पहले काबिल जो फुकहा होते हैं उनको उस समाज से उठा लिया जाता है। तो ऐसा नहीं होने देना है। हमें किसी मौलाना, किसी जानकार, किसी हदीस के जानकार, किसी भी तरह के वैसे लोग जो हमसे आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, उनको बदजबानी नहीं करनी है, उनके खिलाफ गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। हाँ, लेकिन उनको बताना, समझाना जरूर है, अपनी बात को कहना जरूर है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि कोई हदीस और कुरान का जानकार है तो वो राजनीति का भी बेहतर जानकार होगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो हदीस और कुरान का जानकार है उसको राजनीति से लेना देना होना ही नहीं चाहिए, उसको राजनीति से मजहब को मिक्सअप करना ही नहीं चाहिए। कई बार लगातार कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से मुसलमानों के किसी धर्म गुरु को जानबूझकर ये लोग क्या करते हैं, किसी भी दाढ़ी वाले को बैठा लेंगे और इस्लामिक स्कॉलर लिख देंगे। इस्लामिक स्कॉलर बैठ के इनके टीवी डिबेट में बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। वो एक इंडिविजुअल बंदा आता है, वो किसी मुसलमान को और इस्लाम को रिप्रेजेंट करने वाला नहीं आता है। जो अच्छे मौलाना हैं, जो पढ़े लिखे भी हैं, मदनी साहब जैसे लोग हो गए, बहुत सारे लोग हैं, ऐसी कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो पॉलिटिकली भी उतने ही चालाक हो जितने कि उनके सामने बैठे हुए वो भेड़िए होते हैं जो उनको किसी पॉइंट पर पकड़ कर दबोचना चाहते हैं। और मुसलमान, जैसा कि मैंने कहा, कि होते जज्बाती हैं। आपकी जबान से, हमारी जबान से कब क्या निकल जाए कोई नहीं जानता, हमारे ऊपर लगाम नहीं है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे नुकसान सहने पड़ते हैं। अभी जो पूरी दुनिया में एक बातें चल रही हैं दोस्तों, एक बात और गौर कीजिएगा। देखिए, इस्लाम को मानने वाले दुनिया में हर जगह लोग हैं, लगभग 2-2.5 अरब लोग हैं। दूसरी सबसे बड़ी आबादी दुनिया के इस्लाम के मानने वालों की है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे पैगंबर, हमारे सबसे प्यारे नबी, अल्लाह के नबी जो सबसे प्यारे हैं, उनकी शान में जो गुस्ताखी हुई है, उसको लेकर हम सवाल जो करेंगे, हम मुसलमान, जो भारतीय मुसलमान है, वो अपने देश की सरकार से करेंगे, हम अपने प्रशासन से करेंगे, और यहां तक कि जेल भी भरेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम प्रदर्शन भी करेंगे। लेकिन याद रखिए, जो दुनिया भर में बातें हो रही हैं उसको लेकर हमें बहुत तानेबाजी नहीं करनी है, क्योंकि याद रखिएगा कि सत्ता में बैठे हुए लोग आपको किसी ना किसी और तरीके से तंग करने की कोशिश करेंगे, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचेंगे और आपको फिर तंग करेंगे। देखिए, कानपुर में जो हुआ, बिना मतलब कि 30-40 बच्चों को जानबूझकर उनको चिन्हित करके उनको तंग किया जाएगा, जानबूझकर। हालांकि इसमें कोई बुराई नहीं है, जिस शख्सियत के खिलाफ जितनी बदतमीजी हुई है उसके लिए पूरे मुसलमान भी अगर कुर्बान हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत सारी बातें, बहुत सारे नियम कानून, बहुत सारे, अभी भी हमारे देश के अंदर में ये अच्छाई है, इस दुनिया में अच्छाई है। लोग आज भी हर किसी के धर्म मजहब की इज्जत करते हैं। आज भी लोग एक दूसरे को जानते हैं कि नहीं, हमें इनके इस्लाम को, या हमें इनके सनातनी धर्म को, या क्रिश्चियनिटी को, या सिख धर्म को, उनकी इज्जत करनी है, और ये लोग करते हैं। इसलिए बहुत एग्रेसिव नहीं हो जाना है। दुनिया में दूसरे हिस्से में जो बातें चल रही हैं, वो विरोध कर रहे हैं, वो वर्ल्ड स्तर पर, दुनियावी स्तर पे वो जिस तरीके का विरोध कर रहे हैं उनको करने दीजिए, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनके भी हैं जो इस्लाम को मानते हैं। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ हमारे सरकार से होगा, हमारी बातें सिर्फ हमारे प्रशासन से होगी। हमें अपने
अपनी आवाज को खुद मजबूत बनाना पड़ेगा, हमें अपनी बात को रखने का खुद तरीका ढूंढना पड़ेगा। वरना ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि जब भी कोई हमारे आस्था के खिलाफ में कोई बदतमीजी करे, कोई हमारे मजहब पर उल्टा सीधा बोले और हम उसके लिए पूरी दुनिया का मुंह ताके, ये ठीक नहीं है। हम इतने भी कमजोर अभी नहीं हुए हैं, ना ही होना चाहिए। 25 करोड़ की आबादी भारत में है। हालांकि आबादी से हमें कोई लेना देना नहीं है। अच्छे मुसलमान के लीडर पैदा जो हैं, जो समाज में है, जो अपनी बातों को अच्छी रख सकते हैं, वो एग्रेसिव नहीं होंगे। हो सकता है जो बहुत ही खतरनाक तरीके से भाषण नहीं देते होंगे, लेकिन वो अच्छे जानकार हैं, तो आप उनकी बातों को सुनिए, वो जो कहते हैं उनकी बातों को मानिए। जब तक हम अपने फुकाहा, हम अपने मुफक्किर, जितने भी हमारे जो थिंकर हैं, जो बेहतर अच्छी सोच रखते हैं मजहब के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, हम उनको इज्जत नहीं देंगे तो कभी भी हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। याद रखिएगा, हम जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, या करोड़ों लोग जो फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग, वो खुद एक नहीं है। वो खुद अपनी कोई ना कोई अलग एक आइडियोलॉजी रखते हैं, अपनी अपनी फिक्र रखते हैं, अपनी अपनी कोई ना कोई पहचान रखते हैं। लेकिन ऐसे में अगर आप किसी एक को लीडर मान के नहीं चलिएगा, अगर ऐसे में किसी एक को बेहतर मान के नहीं चलिएगा, किसी एक को नहीं, आप अपने अपने समाज के बेहतर लोगों को मानिए, जो अच्छा सिखाते हैं, जो बेहतर बताते हैं, जो देश के लिए बेहतर बताते हैं, जो मजहब के लिए बेहतर बताते हैं, आप उनको फॉलो कीजिए, चाहे वो बात आपके मन के खिलाफ ही क्यों ना लगे। उसी तरीके से जब आम जनता भी, जब करोड़ों लोग भी जब कोई बात कहते हैं, तो उन मौलानाओं की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि वो आम लोगों की बात सुने। जैसा कि मैंने पोस्ट किया, मौलानाओं के लिए एक रिक्वेस्ट करी मैं चाहता हूं कि उस पोस्ट पे कोई बदजबानी ना करे, कोई गलत बात ना बोले, क्योंकि देखिए वो कितने भी हैं, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। वो जरूरी नहीं है कि हमारे से पढ़े लिखे ज्यादा हैं, अरबिक के जानकार हैं, इस्लाम के जानकार हैं, कुरान के जानकार हैं, तो वो उतने ही अच्छे राजनीति के भी जानकार होंगे। ये अलग बिल्कुल बात है, ठीक है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। कोई जरूरत नहीं है इलियास शेख भाई, यकीन मानिए, मुसलमानों को अगर सबसे ज्यादा आज की तारीख में बेदारी की जरूरत है तो वो है इल्म की और अपने हक के लिए लड़ने की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सड़क पर आप निकलिए, किसी के बाप का कोई नहीं खाता है इस देश में। सब अपने अपने मेहनत का कमा रहे हैं और हम सब लोग अपने अपने हिस्से का टैक्स देते हैं, जीएसटी के रूप में देते हैं, चाहे एक आप ब्रश ही क्यों ना खरीदते हो। तो किसी के बाप का मोहताज कोई नहीं है। जो बोलते हैं ना उल्टा सीधा कि आप एहतजाज क्यों करते हैं, आप विरोध क्यों करते हैं, बिल्कुल करना है। हर गलत चीज के खिलाफ बोलना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, हर गलत चीज के खिलाफ बोलना है। चाहे वो मजहब के खिलाफ कोई बदतमीजी कर रहा हो, चाहे वो किसी दूसरे के मजहब के खिलाफ कोई मुसलमान गलत कर रहा है, आप उसके भी खिलाफ बोलिए। चाहे कोई राजनीतिक तौर पे पॉलिसी गलत है और वो गलत तरीके से काम कर रहा है, आप उसके खिलाफ बोलिए। जो सरकार में है वो गलत कर रहा है, उसके भी खिलाफ बोलिए। कुछ भी ये बात सुनने की आवश्यकता नहीं है कि मुसलमानों को बोलने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है। नहीं, भारत के सब नागरिक हैं और उतना ही सबका अधिकार है जितना किसी और का है, किसी और दूसरे समाज का है। जो बात गलत है उसके खिलाफ बोलना है। जी भाई, वालेकुम अस्सलाम। चलिए तो ठीक है। अब दुनिया भर में जो एहतजाज हो रहे हैं, जो भारत सरकार ने, खासकर भाजपा ने जिस तरीके से नाक कटवाया है हमारे देश का, उसकी भरपाई बहुत मुश्किल है हो जाना, बहुत मुश्किल है होना। याद रखिएगा कि अभी जिस तरीके से बहुत सारे देशों में ये बात सामने देखने को आ रही है कि जितने भी हिंदू भाई हमारे वहां पे जॉब कर रहे हैं, जो गरीब है, जो अपने पेट पालते हैं अपने नौकरी से, अपने परिवार का, उनकी नौकरी पर सवाल बनाया है। कई लोगों को निकाला जा चुका है। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, भारत के प्रोडक्ट्स हैं, वो भारत से बाइकआउट किया जा रहा है। ये बड़े ही शर्म की बात है। ये भाजपा ने इस देश के नाक को कटवा दिया है, भाजपा ने इस देश के नाम को डुबा दिया है। इसमें देश को माफी मांगने की आवश्यकता नहीं है, इसमें भाजपा को माफी मांगने की आवश्यकता है, इसमें उस घटिया राजनेता को माफी मांगने की आवश्यकता है जिसने ये पूरे माहौल को बिगाड़ा है। ये उन शीर्ष में बैठे हुए नेताओं की आवश्यकता है कि वो लोग आकर अपने इन अधभक्तों को समझाएं, अपने उन गुंडे मवाली चोर उचक्कों को जेल भेजे जो आए दिन हमेशा हिंदू मुसलमान करते रहते हैं। कुछ भी मन में आता है बोल देते हैं। इन दलालों को, इन कमीनों को, इनको जेल भेजवा देता। अगर नरेंद्र मोदी, अगर ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अगर अमित शाह जैसे लोग अगर घटिया बयान देने वालों को खुद ही एक्शन लेकर अगर जेल भेज देता, तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। शायद ये आज हमारे पूरे देश में, पूरी दुनिया में नाक नहीं कटता।
ये हमारे देश की बेइज्जती है। ये बिल्कुल भी कोई बहुत ही खुश होने की बात नहीं है कि चलो ठीक है, एक मजहब पर हमारे किसी ने उल्टे सीधे बयान दिए और उसके वजह से पूरी दुनिया के दूसरे देश जो हमारे देश के बाद पैदा हुए हैं वो हमारे देश को सिखाए। ये बहुत शर्म की बात है। लेकिन इन घटिया नेताओं को अगर अभी भी सबक नहीं मिलता है तो आम जनता को चाहिए कि वो इन नेताओं को जूते मारकर सत्ता से बेदखल करे, तभी इनके दिमाग ठिकाने आएंगे। अरे कोई बात नहीं अज़रुद्दीन भाई, ये सब लोग एक दिन जूता खाएंगे सड़कों पर, ये लोग याद रखिएगा। जो श्रीलंका में हाल आपने देखा था ना, जो बैठ के बहुत ही झंडा ढोते थे और किसी भी मजहब पे कुछ भी बोल देते थे, उन लोगों को लोगों ने दौड़ा दौड़ा के जूता मारा है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को दिन बहुत दिनों तक नहीं रहता है, कितने आए और कितने चले गए। परवीन तोगड़िया, न जाने कौन कौन, एक था ना जो मारा गया, जो हमेशा धर्म के नाम पर कुछ ना कुछ उल्टे सीधे करते थे, सब गायब हो गए। सबका हम ही लोग इसी उम्र में बहुत सारे बहुतों का देख लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। तो सबका अंत आएगा, ऐसी बात नहीं है, सबका अंत आएगा। ऐसे लोग ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते हैं। जो देश का नुकसान चाहे अपने बयान से करे चाहे अपने काम से करे, वो ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाते हैं, ना ही वो ज्यादा दिनों तक रहेंगे। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम इफ्तिखार भाई, चलिए अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों, अल्लाह हाफिज।